धर्मशाला के शिक्षा बोर्ड ज्ञानलोक परिसर के बाहर बड़ा सड़क हादसा। हादसे में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल। चंबा के चामुंडा माता मंदिर की पहाड़ियों पर जंगल में लगी आग। अग्निशमन और वन विभाग की टीमें मौके पर मौजूद है। रिहायशी इलाकों को सुरक्षित किया गया। सूरत में मशरूम से बना वीगन मीट, शाकाहारी भोजन को मिली नई पहचान। हिमाचल हाईकोर्ट ने पौंग झील किनारे वन्य प्राणी विभाग की खेती को गैरकानूनी करार दिया। झील के आसपास बाड़ और तारबंदी हटाने के निर्देश। हिमाचल हाईकोर्ट ने कहा, खेती से विदेशी पक्षियों और वन्य जीवों को नुकसान। पर्यावरणविदों ने फैसले का स्वागत किया। ऊना में बीजेपी ओबीसी मोर्चा की जिला बैठक। प्रदेश अध्यक्ष रामलोक धनोटिया ने कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार किया। जिला किन्नौर में NH 501 मलिंग नाला पर शून्य तापमान के कारण ब्लैक आइस जम गया। सड़क वाहन चालकों के लिए खतरा। किन्नौर में शून्य तापमान के चलते मलिंग नाला पर NH 501 पर जमी ब्लैक आइस। रात में मार्ग को पार करना खतरनाक। किन्नौर में पुलिस ने अनावश्यक यात्रा टालने और सतर्क रहने की अपील की। खतरनाक स्थलों पर पुलिस तैनात की गई। चंबा में जनवरी के मध्य तक बारिश और बर्फबारी न होने से जनजीवन, खेती और जल स्रोत प्रभावित। चंबा में मौसम विभाग के अनुसार 18 जनवरी तक बारिश या बर्फबारी की संभावना नहीं। शिमला में मौसम साफ, बारिश और बर्फबारी के आसार नहीं। अधिकतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 1.6 डिग्री सेल्सियस। मनाली और आसपास के क्षेत्रों में 3 महीने से बारिश और बर्फबारी नहीं हुई। शुष्क ठंड बढ़ने से किसान और बागवान चिंतित। लाहौल घाटी में प्रचंड ठंड। रात का तापमान -17 डिग्री से -22 डिग्री तक दर्ज। लाहौल घाटी में बर्फबारी न होने से किसान परेशान। अटल टनल रोहतांग से बढ़ती वाहनों की संख्या पर नियंत्रण की मांग। शिमला में सूखे जैसे हालात। खेती किसानी के सारे कार्य रुके। सेब बागवान और सब्जी उत्पादक खासे परेशान। गुरेज घाटी के रेफ्यूजी गांव में भारतीय सेना ने चलाया मेडिकल ऑन फुट अभियान। डॉक्टर्स ने घर घर जांच कर दवाइयां बांटी। गुलमर्ग में डीसी बडगाम डॉक्टर बिलाल भट्ट ने खेल मैदान का लिया जायजा। साथ ही बच्चों से बातचीत की। पुंछ में बिजली के अवैध कनेक्शन के खिलाफ विद्युत विभाग का अभियान। विद्युत विभाग ने अवैध कनेक्शन काटकर कार्रवाई की। गांधरबल के विश्व प्रसिद्ध शालमुग वेटलैंड में माइग्रेशन सीजन की शुरुआत। करीब 2.5 लाख प्रवासी पक्षियों की आमद। पुलवामा में लड़कियों के लिए वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन। डीएसपी हेडक्वार्टर्स पुलवामा मजीद मगरे ने उद्घाटन किया। गांधरबल में जेके पुलिस ने ड्रग तस्करी को किया नाकाम। पुलिस ने नशीले पदार्थ के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। बडगाम की सीरत जान ने छत्तीसगढ़ में खेलो ठेकांडो यूथ स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल। सीरत जान के घर पहुंचने पर परिजनों ने स्वागत किया। चाल के दूध कला लरगाम गुजर बस्ती में खराब जल आपूर्ति से लोग परेशान। लोगों ने की पुरानी पाइपलाइनों को बदलने की मांग। बारामूला में डीसी मेंगा शेरपा ने एडीबी, एबीपी और सीएसआर परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि सहित कई सेक्टर्स में काम की जांच। आरएसपुरा में पंप सेट बिजली कनेक्शन काटे जाने पर किसानों का विरोध प्रदर्शन। किसानों ने एसडीएम आरएसपुरा को सौंपा ज्ञापन। बडगाम में पीएचई के टेम्पररी कर्मचारियों ने जल शक्ति कार्यालय के बाहर किया शांतिपूर्ण प्रदर्शन। कर्मचारियों ने 2026 पे नियमितीकरण की मांग उठाई। कठुआ में निजी औद्योगिक इकाई क्रीमबेल से सैकड़ों युवाओं की छटनी को लेकर प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने डीसी कठुआ को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की।
जम्मू में शिवसेना ने की पत्रकार वार्ता, कहा बांग्लादेशी जम्मू में अवैध रूप से रह रहे हैं। सांबा के खानपुर में संदिग्ध गुब्बारा बरामद, पुलिस की जांच जारी। रियासी के दूर दराज इलाकों से आए बच्चों को एसबीआई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की ओर से मुफ्त कंप्यूटर ट्रेनिंग की सुविधा। बिश्नाह क्षेत्र में लगातार चौथे दिन किसानों के खेतों से मोटरें चोरी, इलाके में दहशत और किसानों को भारी नुकसान। थाना प्रभारी बिश्नाह ने कहा कि पुलिस टीम सक्रिय, 8 से 18 दिन में चोरों को पकड़ने की उम्मीद। बारामूला में डिप्टी कमिश्नर मिंगा शेरपा ने बीएसएफ नागा बटालियन की ओर से आयोजित भारत दर्शन टूर 2026 के लिए 20 छात्रों को हरी झंडी दिखाई। डीसी ने टूर को राष्ट्रीय एकता और शैक्षिक अनुभव बढ़ाने का पहल बताया। मेरठ के सलामी इलाके में भारतीय सेना ने लगाया फ्री मेडिकल कैंप, स्थानीय लोगों का मुफ्त चेकअप। सेना के डॉक्टर्स ने आम बीमारियों का किया इलाज, सीमावर्ती इलाके में इससे पहल को स्थानीय लोगों ने सराहा। बडगाम जिले के बीरवाह इलाके में नाला सुखनार में ठोस और तरल कचरा डालने पर रोक। मेंढर में कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्ज कमर अली काजमी सहित कई आईएनसी कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल। डीडीसी सदस्य वाजिद बशीर खान ने स्वागत किया। अंडर 14 क्रिकेट खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया में जम्मू से भेदभाव, रमन गुप्ता ने कहा अलग राज्य का दर्जा ही स्थायी समाधान होगा। पिछवाड़ में डीएलएसए, तहसील प्रशासन, बंजवा और एसडब्ल्यूआर वरिंदर कुमार कोचिंग के सहयोग से एचएसएस बिनून में बाल विवाह मुक्त भारत पर सेमिनार आयोजित। सेमिनार में बाल विवाह के प्रस्ताव और जागरूकता पर जोर। सेमिनार में जेकेएस तहसीलदार तेजिंदर शर्मा और कानूनी एक्सपर्ट्स ने लिया हिस्सा। प्रतिभागियों को कानूनी उपायों और सामुदायिक सक्रियता के माध्यम से बाल विवाह रोकने की रणनीति सिखाई गई। बांदीपुरा में इंडियन आर्मी ने नागरिक की गाड़ी को नाले से सुरक्षित बाहर निकालने में सफल व्हीकल रिकवरी ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में कंट्रोल्ड विंचिंग और ग्राउंड गाइडेड रिकवरी का इस्तेमाल। पुलवामा के लाजुरा में एलपीजी सिलेंडर से लदा ट्रक दुर्घटनाग्रस्त, पुलिस जांच में जुटी। पुंछ जिले की मंडी तहसील के चतरों में कैंटर मेटाडोर दुर्घटनाग्रस्त, 12 यात्री घायल। जम्मू में उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के परिसरों में चलाया जाएगा सैनिटाइजेशन अभियान। न्यायालय परिसर के साथ साथ पार्किंग क्षेत्र में भी जांच। सांबा में पुलिस, एसओजी और सेना ने चलाया तलाशी अभियान। संदिग्ध व्यक्ति देखे जाने की सूचना पर अभियान चलाया गया। कुलगाम में गणतंत्र दिवस से पहले पुलिस ने नवयुग टनल में चलाया तलाशी अभियान। सुरक्षा के मद्देनजर ये कैंपेन चलाया। कठुआ में आतंकी ठिकाने का पर्दाफाश, बिलावर सेक्टर में सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकी ठिकाने का खुलासा। कठुआ के कोहाग गांव में मुठभेड़ के बाद बड़ा सर्च ऑपरेशन, जंगल में छिपे आतंकियों की तलाश जारी। गांधरबल में पुलिस ने की कार्रवाई। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान अवैध लकड़ी से भरा लोड गाड़ी को जब्त किया।